उठा दीजिए। परमादरणीय प्रदेश अध्यक्ष साहब पीपी सिंह साहब आए हैं अपने गांव में, आए हैं ना, ठीक है। तब से आप लोग हमें ये बताएं कि सेना में आपके गांव से कितने कमांडर भर्ती हुए हैं सेना में? हाथ उठा दीजिए, हाथ उठा दीजिए। समता सैनिक दल में आपके गांव से इस सेना में एक बहन, एक बेटी, एक बेटा किसी के यदि सेना में भर्ती हुआ है, बाबा साहब का सिपाही बना है, तो हम आपका सम्मान करते हैं। अब हाथ उठा दीजिए। कैमरामैन जरा साथी कैमरा। माननीय मोहित जी और आपके ही निवासी कुलदीप जी, समस्त सम्मानित कमांडर साथियों का आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ, जो जिनकी सेवा में, जिनकी सुरक्षा में हम यहाँ तक आए हैं, सुरक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। सभी साथियों के लिए जोरदार तालियां सम्मान। पुनः आप सबके लिए सम्मान में जोरदार तालियां। जो लिलसीपुरा के ग्राम सम्मानित साथी है, माताएं, बहनें, सबके लिए सम्मान में जोरदार तालियां। साथियों, हम जो है ज्यादा समय ना लेकर के कुछ चंद पल में आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप 5 दिवसीय बुद्ध कथा में भगवान बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब के सुंदर से सुंदर विचारों को सुना, समझा, अपना अनमोल समय खर्च किया है, अपना अनमोल पैसा भी खर्च करके यहाँ पे समय देने का कार्य किया है। और इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोगों का समय ना लेकर के बहुत कम से कम समय में जो समता सैनिक दल आपके बीच में उपस्थित हो रहा है, इनके विषय में मैं थोड़ा कम समय में समझाने की कोशिश करूंगा। साथियों, आज का जो विषय है ये है बाबा साहब संविधान देने के बाद भी बिलक बिलक कर रोए, फूट फूट कर रोए। जब उनसे लोगों ने पूछा कि बाबा साहब इस दुनिया का इतना महान कार्य कर रहे हैं, तभी रो रहे हैं। बाबा साहब जानते थे इस बात को कि हमारा समाज अभी इतना जाहिल है, इतना शिक्षित है, इनकी दूरदर्शिता नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है, जो हमारे जाने के बाद इस पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे। ये दूरदर्शिता थी बाबा साहब। इस पे तो हमारे बहुत बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि बाबा साहब कुछ कहे, लेकिन हमारा जो विचार है, इस भविष्यवाणी को बाबा साहब जानते थे। कुछ लोग तो कहते हैं हमारे साथी कि बाबा साहब इसलिए रोए थे कि जो संविधान है हमारे दुश्मनों के हाथ में जा रहा है। जी, बात ये भी सही है, लेकिन वो लोग आपके हक अधिकारों को छीन लिए, लेकिन आप अपने अधिकारों को नहीं बचा पाए। ये बाबा साहब दूरदर्शिता जानते थे कि जब ये पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, इनकी सत्ता नहीं होगी, तो इनकी रक्षा कौन करेगा हमारे समाज की? आपकी समाज की रक्षा करने के लिए बाबा साहब ने ये आपकी रिजर्व सेना बना के देंगे। साथियों, बाबा साहब के सम्मान में जोरदार तालियां, क्योंकि आज हालात देख रहे हैं, आपके भाई को मारा जाता है, लेकिन जो मारने वाला अपराधी है थाने में 50,000 रुपए दे देता है, आपकी FIR तक साथियों नहीं लिखी जाती है। क्या गलत कह रहा हूं मेरे बहनों? इसीलिए तो नहीं लिखी जाती है। लेकिन ये जो सिपाही हैं, बाबा साहब के सिपाही हैं, जिनके कंधे पे सितारे हैं, इनके सिर पे महान सम्राट अशोक साहब का कवच है, ये सुरक्षा कवच है, ये शक्ति है बाबा साहब की दी हुई। ये कोई दलाल नहीं। जिनको आप 1 लाख रुपया दे दीजिए,
दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, आपके साथ में गद्दारी नहीं करेंगे, आपके साथ में कोई छल नहीं करेंगे। साथियों, ये बाबा साहब के सिपाही हैं। ऐसी सेना बाबा साहब देकर गए कि इस देश का शासन प्रशासन बिक सकता है तो जातिवाद के कारण जो है हमारे साथियों, हमारे समाज के साथ न्याय नहीं करेगा तो हम अपनी सेना को बना के दे देंगे ऐसी संवैधानिक सेना कि ये लोग शासन प्रशासन में जाकर के न्याय लेने का काम करेंगे। और लेने का काम तो करेंगे ही, यदि वो न्याय नहीं करते हैं, यदि वो अधिकार नहीं देते हैं तो ये छीनने का भी काम करेंगे। साथियों, ये बाबा साहब ने भुजाओं में इतनी ताकत दे गए कि जिस प्रकार वो जबरदस्ती छीन कर बैठे हैं, इस प्रकार ये सिपाही अपने अधिकारों को छीनना भी जानते हैं। वो जो निगले बैठे हैं उनकी हलक में हाथ डाल के अपने अधिकार को निकालना भी जानते हैं। ये बाबा साहब ताकत दे गए। लेकिन साथियों, हम जो बात ये कह रहे थे कि कोई भी एसपी अकेले राइफल लेकर नहीं आता है, फोर्स को भेजता है। तो यदि आपके पास फोर्स नहीं है, सुरक्षा नहीं है, तो आप अपने समाज की रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो ये बताइए कि आप अपने पैसे के लालच में, सम्मान के लालच में आप अपने बेटे को फौज में आप लोग भेज देते हैं, पुलिस में भेज देते हैं, लेकिन अपनी सेना में क्यों नहीं भेजते? उस सेना में जाने के लिए प्रशासन की आपका 10 लाख रुपया पढ़ाई में खर्च हो जाता है। खर्च हो जाता है नहीं, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए खर्च होता है, तब अधिकारी बन पाता है आपका भाई, आपका बेटा। लेकिन इस सेना में आने के लिए पढ़ाई की भी आवश्यकता नहीं होती। कक्षा 8 पढ़े हो, आप हाई स्कूल पढ़े हो, ना पढ़े हो, लेकिन आप देश की रक्षा सुरक्षा करने का अधिकार आपको इसमें है। भर्ती खुला रहती है, कोई घूस नहीं है साथियों, कोई आपको सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्यों नहीं भर्ती हो रही? फिर हम भारतवासी हैं, हम मूल निवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, ये कहने का क्या मतलब है आपका? जब आप अपने समाज की रक्षा के लिए अपनी सेना में भर्ती नहीं हो रहे हैं साथियों, तो क्या आप कहने के हकदार हैं? हम देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। अरे जो लोग इस देश में गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ, राष्ट्रीय। कैमरामैन जी आप रिकॉर्ड कर लीजिए। इतने लोग, मेरी माताएं बहनें, क्या आपको अधिकार नहीं मिले बाबा साहब से? सुरक्षा करेंगे ना अपने समाज की, सेना में भर्ती। ठीक है, बहुत अच्छी बात। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यदि आप में कोई आक्रमण होता है, समस्या आती है, तो आप फोन किसको करेंगे? रात 12 बजे नहीं हो पाई तो हमारे आपके जो है उस समय करोड़ों बच्चे मर रहे थे भूखे प्यासे, मेरी बहनों। क्योंकि जो हमारे आपके मोहल्ले में तालाब होता था उसमें गंदे गंदे जानवर कीचड़ डाल देते थे, मृत्यु जानवर डाल देते थे। और अपने मोहल्ले में जो हाई कोर्ट में होते थे कुएं में पानी नहीं भरने देते थे, तो अपने समाज के बच्चे जो पानी गंदा पी लेते थे तो इन्फेक्शन से मर जाते थे, नहीं पानी मिलता तो प्यासे मिल जाते थे। डॉक्टर के पास अगर यदि मेरी माताएं जाती थी तो आपके डॉक्टर हाथ नहीं लगाता था बच्चों के, ये मैं छूत हो जाऊंगा ऐसी व्यवस्था। तो मेरी माता रमाबाई ने बताइए कि अपनी नजरों के सामने छटपटाते हुए देखते हुए बच्चे को देखा, मैं कितना दम तोड़ दिया, आंसू नहीं आए। क्यों? कि हम आपके बच्चों को जीवन मिल जाएगा। लेकिन आप लोग अपने बच्चों को जीवन देख रहे हैं, लेकिन अपने समाज के हालात इतने बुरे हैं कि वो जीवन मिल नहीं रहा है। पता नहीं कितने समय हम घर से निकलते हैं हमारे ऊपर अटैक हो जाता है, कितने समय आप लोगों पे अटैक हो जाता है। तो उस सम्मान सुरक्षा के लिए भी बड़ा पैसा संगठन में दान करिए।